हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज से हम हिस्ट्री के एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बनाई गई थी? 1600 ईस्वी में। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। गवर्नर और लंदन के ट्रेडर्स की कंपनी ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करती थी, जिसे इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार पहुंचे। जहांगीर द्वारा फरमान जारी किया गया कि जिसमें सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए अंग्रेज़ों को अनुमति दे दी गई, और 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया, और 1616 में इन्होंने साउथ में मसूलीपट्टनम में भी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है नागापट्टनम, तूतीकोर्न और माचिलीपट्टनम। यह है कोरोमंडल में, यानी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी उनके ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। दूसरा ऑप्शन है सूरत, भरूच और आगरा। यह है कोंकण, यानी नर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इंडिया। यहाँ पे भी उनके व्यापारिक केंद्र हैं। और तीसरा ऑप्शन है कोचीन, क्यूलोन और कैनानोर। यह है मालाबार में, यानी सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इंडिया। यहाँ पे भी उनके ट्रेडिंग सेंटर हैं। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। 1602 में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, और डच सरकार ने भारत सहित ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने की अनुमति दे दी। डच ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। बाद में उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए, जैसे कि कोंकण में सूरत, आगरा, भरूच, मालाबार में कैनानोर, कोचीन, क्यूलोन और कोरोमंडल में मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम और तूतीकोर्न, ऐसे और भी स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर डिफीट इन विच बैटल द नवाब ऑफ बंगाल ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी? किस युद्ध में हार के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1612 में सवाली का युद्ध कंपनी बलों और पुर्तगालियों के बीच में लड़ा गया, जिसमें कंपनी फोर्सेस की निर्णायक जीत हुई, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एक सरपरी सेना के रूप में वृद्धि हुई, और पुर्तगालियों का प्रभुत्व का भी अंत हुआ। इसके बाद कंपनी ने मुख्य भूमि में भारत में एक क्षेत्रीय आधार पाने में अपने हाथ आजमाने का फैसला किया, और 1612 में सर थॉमस रॉय was sent as a representative कोर्ट ऑफ जहांगीर। धीरे धीरे कंपनी अन्य यूरोपीय खिलाड़ियों पर हावी हो गई, और 1619 में सूरत, 1639 में मद्रास और 1668 में बॉम्बे और 1690 में कलकत्ता में व्यापारिक पदों की स्थापना की। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को अंग्रेजों ने हरा दिया, और एक ब्रिटिश कठपुतली को सिंहासन पर बिठा दिया। कंपनी का रूल कब इफेक्टली स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद, जहां पर नवाब ऑफ बंगाल ने सरेंडर कर दिए दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू दी कंपनी, एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड ए डिक्री फ्रॉम फारुखशियार? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को फारुखशियार से फरमान प्राप्त हुआ? 1717 में। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल में फारुखशियार से 3000 रुपये प्रति वर्ष मूंगफली के लिए शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार खरीदे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुगल सम्राट
फारुख शाह ने शाही फरमान जारी किया कि जिसमें कंपनी को बंगाल में महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधा प्रदान की गई। इट इंक्लूड्स परमिशन टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। इस फरमान के तहत कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू इशू दस्तखत passes for the transportation of goods. Fifth question, what was the capital of French colony in India? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पौंडीचेरी। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पौंडीचेरी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी को भारत का छोटा फ्रांस भी कहा जाता है। फ्रांसीसी ने 1673 में पौंडीचेरी पर अपना सुपरमेसी स्थापित किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में पौंडीचेरी में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और इन्होंने 2006 में पौंडीचेरी से पुडुचेरी नाम कर दिया। पुडुचेरी comprises of the erstwhile French colonies Puducherry, Kraikal, Mahe and Janam. The Puducherry and Kraikal region are surrounded by Tamil Nadu और Mahe is surrounded by Kerala और जनम इज सराउंडेड बाय आंध्र प्रदेश। और ये मर्ज कब हुआ इंडियन यूनियन में? 18 नवंबर 1954 को। और ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बन गया? 1963 में। सिक्स्थ क्वेश्चन, विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? अंग्रेजों ने सूरत में किसकी अनुमति से अपना पहला कारखाना स्थापित किया? जहांगीर की। इसके आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति के बाद इसे 11 जनवरी 1613 को खोला गया था। ब्रिटेन की रानी ने कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 साल तक का समय दिया। सेवंथ क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1764 में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। यह बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम II और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई बक्सर की लड़ाई में संयुक्त भारतीय सेना हार गई थी। 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कंपनी गवर्नर क्लाइव के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नागरिक अधिकार दे दिए गए थे, विच ऑथराइज द कंपनी टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दीज एरियाज। एट्थ क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर एंड वाइसराय ऑफ द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले गवर्नर और वाइसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर और वाइसराय नियुक्त किया गया। उन्हें द ग्रेट डॉन फ्रांसिस्को के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1509 में हिंद महासागर में पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित किया। ही इज द फर्स्ट पोर्तुगीज टू अराइव बाय शिप इन बॉम्बे इन 1509। ट्रिस्टो डी कुन्हा was the first nominated viceroy of the Portuguese state of India, but was unable to assume office. Alfonso de Albuquerque was a Portuguese general and conqueror. इन्हें हम पोर्तुगीज मंगल के रूप में भी जाना जाता है। He led the first voyage by a European fleet into the Red Sea. Manuel Antonio Vasil y Silva was the last governor general of Portuguese India. Ninth question, with reference to early settlement in India by with the European as a part of their trading and administrative centers, consider the following pairs. First, English Puducherry. Second, Danish Serampore. Third, Dutch Daman. Fourth, Portuguese Daman. Which of the pair are correctly matched? यूरोपीय लोगों द्वारा अपने व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के हिस्से के रूप में भारत में प्रारंभिक बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कौन सा आंसर है इसमें से? 2 और 4।
चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रैंक्यूबर इन तमिलनाडु। 1620 में उन्होंने ट्रैंक्यूबर में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की और सीरमपुर में 1676 में स्टैब्लिश की। इनका हेडक्वार्टर भी सीरमपुर में है। सो सेकंड पेयर इज करेक्ट। पोर्तुगीज वाज दी फर्स्ट यूरोपियन, ये पहले थे जिन्होंने इंडिया के साथ व्यापार किया। वास्को डी गामा ऑफ पोर्तुगाल डिस्कवर ए न्यू सी रूट वाया दी केप ऑफ गुड होप टू इंडिया। इन इंडिया Portuguese established its trading settlement at Goa, Cochin and Diu and Daman. Hence, fourth pair is correct. 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई और 1608 में सूरत में अपने कारखाने की स्थापना की। सो फर्स्ट पेयर इज इनकरेक्ट। Hence, option 2 is correct. Answer is 2 or 4. Which war was won by British and concluded with Treaty of Pondicherry? कौन सा युद्ध अंग्रेजों ने जीता और पोंडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? सेकंड कार्नाटिक वॉर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड कार्नाटिक वॉर को हम सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं और ये युद्ध हुआ 1748 से 54 के बीच और ये लड़ाई हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। इसका रिजल्ट क्या आया? ब्रिटिश जीत गए और ये युद्ध अंत हुआ ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी के साथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।